नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पवन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने विश्वभानंदने भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट से अपने समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर युग पाने। हम सबका परम सौभाग्य की यह साप्ताहिक कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पारमहंसों की पावन संहिता भागवत की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब भागवत जी के महात्म के पाठ पर बने हुए हैं। महात्म अंतर्गत हम सब पंडित आत्मदेव जी की कथा, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण जी का आख्यान आता है। धुंधकारी की चर्चा हम सब कल के दिवस पर कर रहे थे कि यह धुंधली के बहन के द्वारा आया हुआ पुत्र है और धुंधली ने इसका नाम धुंधकारी रखा। महात्मा का जो फल था जिसको धुंधली ने गाय को खिलाया, उससे गोकर्ण जी हुए, तो ज्ञानी गोकर्ण हुए और धुंधकारी दुष्ट हुआ। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। पंडित आत्मदेव जी उसके कर्मों को देख करके दुखी हुए। बाद में ज्ञानी गोकर्ण जी ने अद्भुत उपदेश दिया, हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम आदि श्लोकों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है अपने पिता को। पंडित आत्मदेव जी तो उस उपदेश को धारण करते ही अद्भुत वैराग्य को धारण किए हैं और घर को त्याग करके वन में जाकर के भगवान कृष्ण का भजन करते हुए इसी भागवतम का पाठ करते अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। और इधर धुंधकारी के द्वारा प्रताड़ित करने पर, धुंधकारी ने जब प्रताड़ित किया तो महाराज वह उनकी माता जो थी वह जा करके कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया, माता भी चली गई। ज्ञानी गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए और इधर धुंधकारी बड़ी बड़ी चोरी डकैती डालने लगा। 5-5 गणिकाएं जो थी उन्होंने ही उनका धन हड़प करके उसका, धुंधकारी का, और वहीं पर मार करके गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। अब हुआ क्या कि भयंकर प्रेत हुआ, भजन तो किया नहीं था, प्रेत योनि में गया। और ज्ञानी गोकर्ण जी जब अपने घर आए और रात्रि पर विश्राम करने लगे तो ये तरह तरह का रूप दिखाने लगा। कभी भेड़ा बन जाता, कभी गधे के रूप में आ जाता, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। ज्ञानी गोकर्ण जी ने पहले तो पूछा, लेकिन ये तो केवल रोते जा रहा था, इसकी वाणी प्रस्फुटित नहीं हो पा रही थी। तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसी
नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी ऐसी पतित आत्मा जिससे सब लोग डरते हैं, तो इसका दूसरा पहलू भी इस कथा का ये है कि अगर हमारे अंदर भजन साधना है तो छूना तो दूर रहा, ऐसी पतित आत्मा के बोलने का भी सामर्थ्य नहीं होता है। सामर्थ्य नहीं हुआ, बोल नहीं पा रहा था ज्ञानी गोकर्ण जी के सामने। धुंधकारी भले ही भयंकर प्रेत था, जब उन्होंने कृपा किया, गायत्री मंत्र का विमंत्रित किया कि ये बोले, मैं सुनना चाहता हूं, तब उसने कहा कि अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः अस्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। भैया मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। तब उनको आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? बोले कि मैंने तो गया में श्राद्ध किया, जिस जिस तीर्थ में गया श्राद्ध किया। बोले गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। कैसे मुक्ति होगी? बोले आप देखिए। बोले ठीक है, तुम अभी इस समय जाओ विश्राम करो, और हम तुम्हारे मुक्ति का प्रातः काल जो है विद्वानों से मिल करके चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपकी मुक्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब गोकर्ण जी महाराज प्रातः काल सभी ग्रामवासियों को एकत्रित किए, जो भगवान के भजन करने वाले, साधन करने वाले लोग थे। उन सब से इस रात्रि में घटी घटना का वर्णन किया कि धुंधकारी ऐसे ऐसे पतित जो है योनि में गया है, प्रेत बना है, और किस प्रकार उसकी मुक्ति होगी। तो कोई एक विषय पर नहीं, कोई एक साधन, कोई एक उपाय पर जब नहीं टिके, तब उन्होंने अपने योग बल से भगवान सूर्य नारायण की गति को रोका, और उनसे ही उन्होंने निवेदन किया, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, कि हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है, बतलाइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। तब भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा कहिए, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। अब गोकर्ण जी महाराज को जब उत्तर मिल गया, तुरंत उन्होंने वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया है, और भागवत की कथा उसी नगर पर, अपने गांव पर प्रारंभ किया। अब जब गोकर्ण जी कथा कहने लगे तो कई श्रोता आए। धुंधकारी भी प्रेत रूप है, तो वायु रूप में आया। अब वह खड़ा होता, जिस स्थान पर हवा का झोंका आता तो दूर चला जाता, जिससे कथा सुनने में व्यवधान उत्पन्न होता। तो उसने देखा कि एक 7 गांठ वाला बांस जो है गड़ा हुआ है पृथ्वी पर, तो उसमें एक छिद्र था छोटा सा, उसी छिद्र के अंदर वह प्रविष्ट हो गया। अब वायु का झोंका आए जाए, लेकिन वह तो अब आराम से जो है एक स्थान पर बैठ करके भगवान की इस भागवत का कथामृत सरिता का पान करने लगा। कहते हैं कि धुंधकारी ने बड़े जो है तन्मयता के साथ, बड़े प्रेम के साथ कथा को श्रवण किया, उसका मनन किया, चिंतन किया। जैसे ही प्रथम दिवस के कथा का विश्राम हुआ, वैसे ही घास की एक ग्रंथि जो है तो उसका विभेदन हो गया, एक गांठ फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 गांठ वाला बांस था। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिनों में सातों गांठ का विभेदन करके वह जो प्रेत रूप था धुंधकारी, अब की बार वहां पर प्रकट हुआ है। लेकिन अब प्रेत रूप नहीं है सज्जनों, क्योंकि अब उसने भागवत की कथा का पान किया है, अब वह देव रूप है। धन्य है, बोलिए भागवत भगवान की जय। धुंधकारी प्रेत रूप से देव रूप धारण कर लिया। और देखिए, प्रेत भी अगर यह कथा सुन लेते हैं तो वह देव हो जाते हैं। किसी ने कहा देव अगर सुन ले तो, बोले अगर देव सुन लेते हैं तो फिर वह देवों के देव महादेव हो जाते हैं। हमारे भगवान शंकर भी यही भागवतम को ही निरंतर श्रवण करते हैं, इसीलिए वह देवों के देव महादेव हो गए। और धुंधकारी प्रकट होकर के गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया। धुंधकारी का स्वरूप कैसा है? प्रेत बड़ा भयानक होते थे, लेकिन अब की बार देव रूप में यहाँ पर उसके स्वरूप का वर्णन किया है कि सुंदर, उसका जो है भगवान के पार्षद के समान ही स्वरूप हो गया है।
सुंदर गले पर तुलसी की माला है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और श्यामल वर्ण है, सुंदर मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है। इस प्रकार बड़ी अद्भुत शोभा है धुंधकारी की। और धुंधकारी वहां पर प्रकट होकर के सबसे पहले भागवत जी को ही प्रणाम किया है, जिसके बल से, जिसकी कृपा से उसने देव रूप धारण किया। कहने लगा कि धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्या भागवती वार्ता, भैया यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। और भगवान की जो यह साप्ताहिक कथा है, यह तो साक्षात भगवान कृष्ण का परम धाम प्रदान करने वाली है। जैसे अग्नि होती है, छोटी बड़ी गीली सूखी समस्त लकड़ियों को जला करके राख कर देती है, भस्म कर देती है, ऐसे ही भागवत की कथा का प्रभाव है कि छोटे बड़े नए पुराने समस्त पाप जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। यहाँ पर धुंधकारी ने भी सबके लिए एक बड़ा अद्भुत संदेश दिया है कि जो अन्य प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकालीन की बेला में खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता। सायंकालीन का बनाया हुआ अन्न भोजन प्रातः काल खाने लायक नहीं रह जाता। तो जो भोजन अन्न 12 घंटे तक नहीं चल पाता है, उसी भोजन के उसी अन्न के रस से हमारा यह शरीर पुष्ट हुआ है। भाई हमारा शरीर कैसे वृद्धि को, उसको पोषण कैसे प्राप्त होता है? इसी अन्न से ही तो प्राप्त होता है, भोजन जल से। तो कहते हैं कि जब उसका इस प्रकार उसका स्वरूप 12 घंटे नहीं रह सकता, उसी भोजन के ही सहारे यह शरीर हमारा मजबूत हुआ है, पला बढ़ा है। तो कहते हैं इस शरीर की नित्यता का क्या वर्णन किया जाए। तो यह शरीर भी महाराज क्षणभंगुर है, इसकी भी नित्यता का वर्णन क्या करें। यहाँ पर कहा है कि बुध बुधा इव तोएसु, मस्का इव जंतुषु, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। बुध बुधा इव तोएसु, जिसने भगवान की कथा अमृत का पान नहीं किया, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का भजन नहीं करते, बोले वह कौन है? कहने लगे बुध बुधा इव तोएसु, वह है बुलबुला। पानी में बुलबुला उठता है, आप सब देखते होंगे। जब किसी पात्र पर जल भरा जाता है तो उसमें बुलबुले छोटे छोटे उत्पन्न होते हैं, लेकिन वह कितनी देर तक रहते हैं? बोले महाराज सेकंड भी नहीं रहते, फूट जाते। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, कब किसका अंत हो जाए कोई नहीं जानता। और जंतुओं में मच्छर के समान है मनुष्य, मच्छरों की आयु भी बड़ा जो है अल्प होती है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि पानी केरा बुद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी के बुलबुले के समान यह मनुष्य का जीवन है, इसीलिए निरंतर प्रभु का कथा अमृत का पान करना चाहिए। और जैसे देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, जैसे ही भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं, प्रातः काल हो जाता है, जो रात भर चमकने वाले सितारे होते हैं, तारे होते हैं, वे कैसे गायब हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज जब काल आएगा, काल रूपी सूर्य का उदय होना होगा, वैसे ही महाराज तारे रूपी जो हैं मनुष्य हैं, जीव हैं, इनका अंत हो जाता है। काल के आते ही जाना पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है
कि भागवत के महिमा पर, भागवत के श्रवण पर संशय बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो कहते हैं कि इस भागवत के श्रवण से जब जड़ बांस का जो एक डंडा था, बांस का 7 गांठों वाला, वो तो जड़ था। तो बोले जिस जड़ बांस की गांठ यह साप्ताहिक कथा सुनने से खुल गई, उससे चित्त की गांठ खुल जाए, इसमें कोई आश्चर्य है क्या? इसलिए इस भागवत को एकदम बड़े सावधानी के साथ श्रवण करना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार चर्चा चल ही रही थी कि वहां पर एक दिव्य विमान आ गया। एक ही विमान आया धुंधकारी के लिए। सब श्रोताओं ने हाथ खड़े कर दिए महाराज कि हमारे लिए कहाँ है विमान। गोकर्ण जी ने देखा कि शायद पीछे हो, लेकिन पीछे महाराज देखे खाली है, कोई नहीं है, जगह पूरी खाली है। पार्षद आए तो पार्षदों को प्रणाम किया, और पार्षदों के सामने उन्होंने निवेदन किया कि महाराज एक ही विमान क्यों? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत्कुतः। यहाँ पर तो बहुत से मेरे सामने निर्मल श्रोता बैठे हैं जिन्होंने कथा को सुना। केवल धुंधकारी बस ने थोड़ी सुना है, ये सब श्रोता ही तो बैठे हैं। तो ये भाई पंक्ति भेद क्यों हो रहा है? एक विमान क्यों आया है? तो पार्षदों ने कहा महाराज हमसे मत पूछिए, ये जो बैठे हैं सामने बहुत से श्रोता, इन्हीं से पूछिए कि एक विमान क्यों आया है। एक विमान क्यों आया है यह श्रोता ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया, उस प्रकार इन किसी श्रोता ने श्रवण नहीं किया। केवल सुनने में भेद हुआ है। देखिए, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। संतों का, आचार्यों का भाव है, सरलता से समझाते हैं कि भाई श्रोता एक प्रकार के नहीं होते। एक हो गए श्रोता जो सुनने वाले हैं, दूसरे हो गए सरौता जो सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले हैं। यानी वो बैठ जाते हैं अपनी ही कथा सुनाते हैं संसार वाले आसपास के लोगों को। सरौता यानी जो चलता रहे जिसका मुंह। तीसरे कैटेगरी के हैं सोता, उनका ना तो सुनते हैं ना सुनाते हैं, वो बढ़िया आते हैं आनंद से, बढ़िया दिव्य वातावरण होता है शांति का कथा में, है बढ़िया। जो 10-10 गोली खा करके भी जिनको नींद नहीं आती, वो कथा में पहुंच जाते हैं तो ऐसी नींद आती है तो कहना ही क्या। तो बढ़िया वो सो जाते हैं, वो सोता होते हैं। उनसे ज्यादा प्रपंच से मतलब नहीं होता है, न कथा से मतलब होता है। तो बोले इनमें से वही 2 प्रकार वाले श्रोता सब थे। और एक जो श्रोता थे, श्रेष्ठ श्रोता, जो श्रवण भी किए, मनन भी किए, चिंतन किए, उनके लिए विमान आ गया। अब ये सोता और सरोता, इनको बोलिए कि इस बार श्रोता बन करके कथा सुने, और जब श्रोता बन के सुनेंगे तो विमान सबके लिए आएगा। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर ना तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। तब गोकर्ण जी ने सबको समझाया कि अब दोबारा फिर संयोग बनेगा प्रभु की, तब कथा होगी, अब आप लोग जाइए घर। और सुंदर धुंधकारी विमान में बैठ करके चला गया परम धाम को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये देखिए, यानी भागवत की कथा वो है जो प्रेत पीड़ा का भी नाश करने वाली है ना। चलिए इसके बाद पुनः कथा करते हैं गोकर्ण जी महाराज। सब श्रोता भी जाएंगे विमान में, लेकिन आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी के बाद आगे सौम्या शुक्ला जी हैं, फिर हमारे मनमोहन द्विवेदी जी हैं, मनमोहन जी के बाद सची तिवारी जी हैं, और डॉक्टर शिरीष जी हैं। इनके बाद पायल शर्मा जी हैं, नागेश जोशी जी हैं, श्रुति जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हाँ, और आचार्य सुरेश जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी।
भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे बाधभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् सुधामयं वचो येषां कामिनामरसवर्धनम् सुधामयं वचो येषां कामिनामरसवर्धनम् हृदयं क्षुरधारायां हृदयं क्षुरधारायां प्रियः को नाम योषिताम् अहं भ्राता त्वदीयो अस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ राधे राधे गुरुजी। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ उत्पन्ने द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेन सुरूपिणी। ठीक है। इनके बाद सुनाए पंडित सचिन शास्त्री जी। सचिन जी सुनाएंगे, सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे। एक मिनट गुरु जी। भोगेरोभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। राधा गुरु जी। हाँ राधे राधे। सौम्या शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्री हरिर्भक्ति रेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे। सबय मनः कृष्ण पदारविन्दयोर वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णनि करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय तुम्हि निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। आप सुनाइए मनमोहन जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। न अष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजा क्वचित् इति निवारयद्धर्मं भेरी कोशेन सर्वशः बालिशापतियूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः एतत्तेन्दं पतिं हित्वा चारं पदीपोपासते। ठीक है। डॉक्टर शिरीष जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नाचेन्द्रस्य सुखं किंचित्
न सुखं चक्रवर्तिनां सुखमस्ति वित्तस्य मुनेकान्तजीविनाम् सकल भुवन मध्ये निर्धनस्यापि धन्या सकल भुवन अस्य मध्ये निर्धनस्यापि धन्या प्रविशति हृदि येषां श्रीहरिभक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपधन्ना है मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा हे मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यता विमार्गा क्रोधाग्न दग्धा कुटिलच कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और इनके बाद आगे सुनाए पायल शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। न चेन एक मिनट। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखम सुखवर् न सुखम वर्त सुख। अरे एक मिनट गुरु जी, कैमरा ऑन कर लेती हूँ। आकांक्षा शुक्ला जी सुना जी। श्रुति जी आप, जी गुरु जी। श्रुति सुनाइए आप। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए, राधे राधे। मैनिरे भगवत द्रूपम शास्त्रम भगवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम् कथं ब्रह्मन् विनिमुखा कुतश्चिन्ततुर्भवान् त्वरितं गमयोते कुत्र कुतश्चागमनं तव अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहा भो भूषाधूषणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ में अहं भक्त्यात इमौ मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालियोगेन जर्जरो। राधे राधे गुरु जी। जानकी लक्ष्यराज जी आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न चंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रविर्नः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः धर्मं भजस्व सततं च लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणगणचिन्तनम् आशु मुक्त्वा सेवा कथारसम् अहो निरतां पीबतम् सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं शूरधाराभां प्रियको नाम योषिताम् अहं भ्राता तदु यस्मिन् धुन्धकादिति नामतः स्वकीयेन एव दोषेण प्रमत्तं नाशितं मया। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। हाँ सुनाइए पायल शर्मा जी। पायल शर्मा जी व्यस्त हैं क्या? सची तिवारी जी आप सुनाइए। पायल जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। धुन्धं कलह कलेश करोति कार्यति शह शह धुन्धकारी गोकर्णो पंडिता ज्ञानी धुन्धकारी महाकला सप्तजन्मावधीतो पुत्रनेव च उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः अहं तो युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। गुरु जी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आज मेरा 50वां ये जो श्लोक है वो पूर्ण हुआ है, इसका मुझे बड़ा ही हर्ष है। चलिए 50 श्लोक याद गुरु जी हमें करेंगे आप। जो इनको संस्कृत में मतलब शुद्ध तरीके से पढ़ना भी नहीं आता था,
चलिए, शुभकामनाएं हैं और धीरे धीरे जल्दी से 500 हो जाएंगे। जी गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखिए। निरंजन कुमार जी, आप सुनाएंगे। निरंजन जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। भोगे रोग भयम, कुले च्वति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काय कृतांदात भयम, सर्व वस्तु भयावहम, भुवि निर्नाम वैराग्य मेवा भयम। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। इनके बाद सुरेंद्र शर्मा जी, आप सुनाइए। जी सुरेंद्र। गुरु जी। हाँ। जी। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरां त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आज गुरु जी एक ही याद हुआ है। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, एक बहुत है। और इनके बाद नागेश जोशी जी, अभी एक एक करिए, बाकी धीरे धीरे अपने आप दो दो तीन तीन करने लग जाएंगे। जी गुरु जी। हाँ, नागेश जोशी जी, माइक चालू कर लीजिए। और कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। भोगे रोग भयं कुलश्रुति भयं, वित्ते नृपालाद भयं, मौने दैन्य भयं, बलिरिपु भयं, रूपे जराया भयं, शास्त्रे वाद भयं, गुणखल भयं, काये कृतान्ताद् भयं, सर्ववस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम्। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशितं मया। सुदाम्यं वचो यासः कामिरारसवर्धनम्, हृदयं शुरधराभां प्रिया की नाम योषिताम्। राधे राधे गुरुदेव। बहुत सुंदर। विवेक जी, आप सुनाइएगा। गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य स्मरणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रेत्। भक्तिसुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बहुत अच्छे से सुनाया आपने, बहुत अच्छा स्वर, बहुत बढ़िया। अदिति चौबे जी। अदिति जी, माइक चालू करिए, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हाँ, सुनाइए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निनाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरेण भाषितम, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। चलिए, और कौन है जी। जो अभी श्लोक नहीं सुनाए? हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए।
न रोदयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च न स्वधाय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणः व्रतानि यज्ञेषु छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धते सत्सङ्ग सर्वसङ्गापहो हि मां विदन्ति मर्त्यप्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्वसराजवत् गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रितांसि च प्रभु कथमन्यो अन्यसत्यागो मुमुक्षोर्तितीर्षो विद्रावितो मोहमहा अन्धकारो यम् आश्रितो मे तव सन्निधानात् विवावसो किं तु समीपगस्य शीतं तमोभि प्रभवन्त्यजित्य वित्तमेव कलो नृणां जन्माचरगुणोदय धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि कलेर्दोषे निधेराजन् अस्ति हेको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्। राधे राधे गुरुजी।